इसी एक पंक्ति के लिए इस श्लोक को पढ़ाने आया था। आप यदि सत्य का पालन करते हैं तो माँ हमेशा आपके साथ है, आपको माँ की कमी नहीं खिलेगी। यही 6 हमारी जिंदगी में मेरे बंधु बांधव हैं। आप माने किसी के भी साथ आप क्षमा पूर्वक पेश आए। कोई आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर दे, गलती कर दे, तो आप क्षमा कर पाए, जैसे आप जिंदगी भर अपने पुत्र को क्षमा करते आए। हाँ या ना बोलना। तो अभी देखें, षड एते हो गया ना, सत्यम, ज्ञानम, धर्मो, दया, शांति और क्षमा। ये 6 गुण है। षडेते मम बांधवा है, तो पहले 6 को गिनाया, सत्य, ज्ञान, धर्म और दया, शांति और क्षमा। और सबसे रिश्ता बनाया। सत्य से रिश्ता बनाया माता का, ज्ञान से रिश्ता बनाया पिता का, और धर्म से रिश्ता बनाया भाई का, और दया से रिश्ता बनाया ससा का, बहन का, और शांति से रिश्ता बनाया पत्नी का। अब विवाह हो गया तो पुत्र होगा, अब पुत्र हुआ तो क्षमा को बनाया अपना पुत्र। तो आप देखें, सत्य, ज्ञान, धर्म, दया, शांति और क्षमा, यही 6 हमारी जिंदगी में मेरे बंधु बांधव हैं। आप कहीं भी रहेंगे, अकेले रहें, जंगल में रहें, नदी में रहें, पहाड़ में रहें, एकांत में रहें, भीड़ में रहें, ससुराल में रहें, घर में रहें, ऊपर रहें, नीचे रहें, दिन में रहें, रात में रहें, कहीं भी रहें, ये 6 चीजें आपके साथ हमेशा बंधु बांधव की तरह आपके साथ रहेंगी। तो आप कहीं अकेले नहीं रहेंगे। बोलो गुरुजी। आपके साथ सत्य है तो सत्य आपकी रक्षा वैसे ही करेगा जैसे माँ आपका पालन पोषण करती। यदि आप ज्ञानवान हैं, यहाँ रहें, अमेरिका में रहें, शिकागो में रहें, देखिए विवेकानंद गए शिकागो में, उनके साथ उनके पिता थे, उनके ज्ञान रूपी पिता उनके साथ थे। बोलो हाँ या ना। और सत्य रूपी माँ उनके साथ थी। आप कहीं भी चले जाओ, विदेश में जाओ, देश में जाओ, कहीं भी जाओ, आप यदि सत्य का पालन करते हैं तो माँ हमेशा आपके साथ है, आपको माँ की कमी नहीं खिलेगी। और यदि ज्ञान आपके पास है, विद्या आपके पास है, इसी श्लोक को मैं इसीलिए आपसे कहने आया हूं कि भाई साहब, आप भी ज्ञान के पुजारी हैं, आप भी ज्ञानार्जन कर रहे हैं, तो ज्ञान आपके जीवन में आपकी रक्षा पिता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है, पिता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है ज्ञान। बोलिए हाँ, आपकी कीमत होती है। अब बाप के नाम से बेटे का नाम होता है, तो बाप जितना बलवान होगा, ताकतवर होगा, व्यक्तित्ववान होगा, तो आपका बाप ज्ञान है। यदि हमारा आपका बाप ज्ञान हो जाए ना, तो जितना ठोस ज्ञान होगा उतना ही ठोस कीमत आपकी समाज में होगी, राष्ट्र में होगी, दुनिया में होगी। क्यों गुरुजी, गलत कहें तो बताइए। ज्ञान आपको सब कुछ दे सकता है, क्यों? बाप आपको सब कुछ देता है। बाप अपने मरने के बाद सारी संपत्ति बेटे के नाम करके जाता है। तो आप अपने बाप को समृद्ध करो। मैं इसी एक पंक्ति के लिए इस श्लोक को पढ़ाने आया था। ज्ञान को समृद्ध करो, माने अपने बाप को समृद्ध करो। बाप जितना समृद्ध होगा, बाप की सारी संपत्ति आपको मिलने वाली है। तो ज्ञान की जितनी संपत्ति होगी वो सब आपकी अपनी होगी। ज्ञान को बाप बनाओ, ज्ञान को पिता बनाओ। ज्ञान आपका जनक है, ज्ञान से आप पैदा हुए। ज्ञान को अपने बाप बना लो। गुरु जी समझ गए? हाँ, ज्ञान सिंह को नहीं, ज्ञान को। अभी कहने ज्ञानेन को बाप बना ले, ज्ञानेन को काय बाप बनाए, ज्ञान सिंह को बाप नहीं बना। ज्ञान सिंह, ज्ञान जो आपके अंदर है, टैलेंट, नॉलेज, तो नॉलेज इज योर फादर है, तो माता की कमी नहीं खिलेगी। और यदि आपके जीवन में ज्ञान है तो पिता की तरह आपका पालन होगा। आपके जीवन में धर्म है तो भाई की कमी नहीं खलेगी कभी। और आपके जीवन में यदि दया है तो दया बहन की तरह आपका ख्याल रखेगी। बोलो हाँ, दया।